परी की जान को खतरा। क्या तुलसी दोहराएगी इतिहास और रणविजय का अंत करेगी? इतिहास गवाह है कि जब जब वीरानी परिवार की किसी बेटी या बहू पर आंच आई है, शांति निकेतन की दीवारों ने सिर्फ आंसू नहीं देखे, बल्कि एक मां को दुर्गा बनते हुए भी देखा है। आज जिस मोड़ पर हमारा पसंदीदा शो खड़ा है, वहां हवाओं में फिर से वही बारूद की गंध है जो सालों पहले अंश के वक्त महसूस हुई थी। वीरानी परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी है, और इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि तुलसी और मिहिर की लाडली बेटी परी है। जिस तरह से पिछले कुछ एपिसोड्स में रणविजय का असली चेहरा सामने आया है, वो सिर्फ एक खराब पति का नहीं बल्कि एक दरिंदे का है। और विडंबना ये है कि पूरी दुनिया को संभालने वाली तुलसी अभी अपने ही घर के बिखरते रिश्तों में इतनी उलझी हुई है कि उसे अपनी ही बेटी की खामोश चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन मैं मायरा और आप सभी जो मायरा टेली एक्सप्रेस के वफादार दर्शक हैं, हम जानते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। कहानी जिस दिशा में बढ़ रही है, वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट होना तय है। रणविजय, जो कि समाज की नज़रों में एक रसूखदार और सभ्य दामाद बना फिरता है, बंद कमरे में परी के साथ जो सुलूक कर रहा है, वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफ़ी है। याद कीजिए वो सीन जब परी ने अपने गाल पर लगे निशान को मेकअप की मोटी परत से छुपाया था। वो सिर्फ निशान नहीं था, वो वीरानी परिवार के उस गुरूर पर तमाचा था जो अपनी बेटियों को शेरनी की तरह पालते हैं। परी, जिसने बचपन से अपनी माँ तुलसी को हर मुश्किल से लड़ते देखा, आज अपनी ही पति के खौफ से इतनी सहम गई है कि वो आवाज़ तक नहीं उठा पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण है तुलसी और मिहिर के बीच की मौजूदा कड़वाहट। परी जानती है कि उसकी माँ पहले ही मिहिर और नोयना के अफेयर के चलते एक बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजर रही है। प्रताप राय के सामने जो खुशहाल शादी का नाटक तुलसी और मिहिर कर रहे हैं, उस झूठ के बोझ तले तुलसी इतनी दबी हुई है कि परी अपनी टूटी हुई शादी का बोझ अपनी माँ के कंधों पर नहीं डालना चाहती। और यही परी की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, क्योंकि रणविजय इसी बात का फायदा उठा रहा है। रणविजय का कैरेक्टर इस सीजन में सबसे ज्यादा नफरत के काबिल बन चुका है। उसे पता है कि अभी वीरानी परिवार वीक है, मेहर अपनी नई दुनिया और नोयना के ख्यालों में खोया है, और तुलसी परिवार की इज्जत बचाने के लिए केयरफुल फसाद यानी दिखावे का मुखौटा पहने हुए है। रणविजय इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि परी का कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो भूल रहा है कि वो किसकी बेटी से उलझ रहा है। आने वाले एपिसोड्स के लिए जो संकेत मिल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि रणविजय का अत्याचार अब शारीरिक हिंसा से बढ़कर जानलेवा होने वाला है। मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से परी के ट्रैक को अंश गुजराल वाले ट्रैक के समानांतर खड़ा कर दिया है। याद है आपको? तब भी बात एक औरत की इज्जत और जान की थी, और सामने तुलसी का अपना बेटा था। आज सामने दामाद है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तुलसी ने धर्म को चुना था, और आज सवाल ममता और रक्षा का है। तुलसी को अभी सिर्फ हल्का सा शक है। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे तुलसी की नज़रें परी के बदलते व्यवहार को स्कैन कर रही हैं। परी का अचानक चौंक जाना, उसका फ़ोन बजते ही घबरा जाना, और पूरी बाजू के कपड़े पहनकर अपने जख्मों को छुपाना, तुलसी की छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही है। लेकिन मिहिर की बेवफाई का दर्द उसे बार बार मुख्य मुद्दे से भटका देता है। नोयना की मौजूदगी ने तुलसी का ध्यान पूरी तरह से बांट दिया है, और यही वो गैप है जहां रणविजय अपनी क्रूरता की हदें पार कर रहा है। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस पर हमारा विश्लेषण कहता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो पल दूर नहीं जब तुलसी उस मुखौटे को उतार फेंकेगी जो उसने प्रताप राय और दुनिया के लिए पहना है। जिस दिन तुलसी को पता चलेगा कि जिस शांति निकेतन को बचाने के लिए वो मिहिर के साथ झूठा नाटक कर रही है, उसी घर की बेटी नरक भोग रही है, उस दिन तुलसी वीरानी नहीं बल्कि एक प्रलय आएगी। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब रणविजय की बदतमीजी परी तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह से शो का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रणविजय अपनी ताकत के नशे में कोई ऐसी गलती करेगा जिससे उसका असली चेहरा पूरे वीरानी परिवार के सामने आ जाएगा, या फिर परी की जान पर बनाएगी। हो सकता है कि परी प्रेगनेंसी के किसी स्टेज पर हो, या फिर उसे कोई ऐसी अंदरूनी चोट लगी हो जिसे अब छुपाना नामुमकिन हो जाए। अगर परी को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वहां डॉक्टर की रिपोर्ट रणविजय के ताबूत की पहली कील साबित होगी। तुलसी जब अपनी बेटी के शरीर पर वो पुराने और नए जख्म देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो पुलिस के पास जाएगी? शायद नहीं। वीरानी परिवार का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने पारिवारिक मामलों का फैसला कोर्ट में कम और घर के आंगन में ज्यादा किया है।
मिहिर का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी दर्शक मिहिर से नाराज है और वाजिब भी है, क्योंकि वो अपनी पत्नी और परिवार को धोखा दे रहा है। लेकिन एक पिता के रूप में मिहिर हमेशा से भावुक रहा है। जब मिहिर को पता चलेगा कि जिस वक्त वो नोइना के साथ अपनी मिड लाइफ क्राइसिस एंजॉय कर रहा था, उस वक्त उसकी बेटी पर अत्याचार हो रहा था, तो उसका गिल्ट उसे अंदर से खा जाएगा। लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? क्या तुलसी मिहिर को इस बात के लिए कभी माफ कर पाएगी कि उसकी लापरवाही की वजह से परी इतना सब सहती रही? यहाँ से शो एक डार्क और इंटेंस थ्रिलर में बदल सकता है। रणविजय, जो अभी खुद को शिकारी समझ रहा है, बहुत जल्द शिकार बनने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि उसका अंत कौन करेगा? क्या तुलसी फिर से अपने हाथों में कानून लेगी? पुराने दर्शकों को वो मंजर याद होगा जब तुलसी ने न्याय के लिए अपने ही अंश को गोली मारी थी। वो सीन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अमर है। अब मेकर्स उसी इमोशन को रिक्रिएट करने की फिराक में है। रणविजय को खत्म करना सिर्फ परी को बचाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये तुलसी के चरित्र की उस गरिमा को वापस लाने के लिए भी जरूरी है, जो पिछले कुछ समय से मिहिर के धोखे के कारण कमजोर पड़ गई है। तुलसी अबला नहीं है, वो सिर्फ शांत है, और ये शांति एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। रणविजय शायद परी को ब्लैकमेल भी कर रहा है। शायद वीरानी इंडस्ट्रीज के कुछ राज या मिहिर नोइना के रिश्ते की सच्चाई उसके पास है, जिसके दम पर वो परी का मुंह बंद रखे हुए है। अगर ऐसा है तो ये मामला सिर्फ घरेलू हिंसा का नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग और साजिश का भी बन जाता है। एक और एंगल जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है घर के बाकी सदस्यों का। क्या गायत्री चाची या मुन्नी को कुछ भनक है? अक्सर शो में ऐसे राज घर के उस सदस्य पर सबसे पहले पता चलते हैं जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अगर मुन्नी या किसी और ने रणविजय को रंगे हाथ पकड़ लिया तो वो शायद डर के मारे चुप रहें, लेकिन वो बात तुलसी तक किसी न किसी इशारे में जरूर पहुंचाएंगे। अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें तुलसी और मिहिर की एनिवर्सरी या किसी बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, और हम सब जानते हैं कि बालाजी के शोज में बड़े सेलिब्रेशन का मतलब होता है बड़ा धमाका। उसी पार्टी में जब ढोल बज रहे होंगे और सब जश्न मना रहे होंगे, तब शायद परी के सब्र का बांध टूट जाए, या फिर रणविजय सबके सामने अपना आपा खो बैठे। वो क्षण होगा जब तुलसी की ममता का ज्वालामुखी फटेगा। सोचिए, एक तरफ मिहिर अपनी बेवफाई छुपा रहा है, दूसरी तरफ परी अपने जख्म छुपा रही है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये सीजन 2 अब अपने सबसे क्रिटिकल मोड़ पर है। रणविजय का अंत निश्चित है, लेकिन वो अंत सामान्य नहीं होगा। क्या तुलसी उसे घर से धक्के मारकर निकालेगी? नहीं, ये सजा उसके पापों के लिए बहुत छोटी है। रणविजय ने एक माँ की आत्मा को ललकारा है। स्क्रिप्ट की मांग ये है कि रणविजय का अंत ऐसा हो जो मिसाल बने। क्या तुलसी उसे अपाहिज कर देगी, या फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ाएगी, या फिर क्या वो बंदूक फिर से बाहर निकलेगी जो सालों से तिजोरी में बंद है? मायरा टेली एक्सप्रेस के नजरिए से देखें तो ऑडियंस अब तुलसी को रोते हुए नहीं, बल्कि लड़ते हुए देखना चाहती है, और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, धर्म युद्ध। परी का किरदार भी अब बदलाव की मांग कर रहा है। कब तक वो सहती रहेगी? क्या तुलसी अपनी बेटी को वो हिम्मत दे पाएगी कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़े, या फिर तुलसी को ही ढाल बनना पड़ेगा? ये कहानी अब सिर्फ सास बहू की नहीं, बल्कि एक माँ और बेटी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। रणविजय जैसे लोग समझते हैं कि औरत कमजोर होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वीरानी परिवार की औरतें जब अपनी पर आती हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, उसका विनाश तय है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी घटना होगी जो तुलसी को वो कदम उठाने पर मजबूर करेगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सब्र का बांध आखिरकार टूटता है उस रात जब शांति निकेतन में प्रताप राय के सम्मान में एक भव्य पार्टी रखी जाती है। बाहर से सब कुछ चमक धमक वाला है, झूमर की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे हैं, और मिहिर और तुलसी दुनिया के सबसे खुशहाल जोड़े का नाटक कर रहे हैं। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच घर के एक अंधेरे कोने में परी की सिसकियां गूंज रही हैं। हमारी इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक यही वो रात होगी जो वीरानी परिवार का इतिहास बदल देगी। रणविजय शराब के नशे में और अपने अहंकार में चूर होकर परी पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश करेगा। वो परी को धमकी दे रहा होगा कि अगर उसने अपने पिता मिहिर को उसके यानी रणविजय के बिजनेस घोटालों के बारे में बताया तो वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन इस बार दीवार के उस पार कोई और नहीं बल्कि खुद तुलसी खड़ी होगी। जिस पल तुलसी अपनी बेटी को जमीन पर गिरा हुआ और रणविजय को उसे लात मारते हुए देखेगी, उसी पल सांस और पत्नी का अस्तित्व मिट जाएगा और जागेगी सिर्फ एक माँ। ये सीन भारतीय टीवी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स में से एक होने वाला है।
तुलसी रणविजय को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए भरे हॉल में सबके बीच ले आएगी। संगीत रुक जाएगा, मेहमान सन्न रह जाएंगे। प्रताप राय, जो अब तक इस परिवार को आदर्श मानते थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मिहिर दौड़ कर आएगा ये पूछने की क्या हुआ, लेकिन तुलसी का हाथ उसे रोक देगा। तुलसी की आंखों में वो आग होगी जो सालों पहले अंश को गोली मारते वक्त थी। वो मिहिर की तरफ देखे बिना कहेगी कि आज कोई बीच में नहीं आएगा, आज फैसला होगा। तुलसी सबके सामने परी के चेहरे से मेकअप हटाएगी और वो नीला पड़े हुए निशान दुनिया को दिखाएगी। वो निशान रणविजय के चरित्र का काला सच होंगे। उस पल हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाएंगी। परी, जो अब तक डर से कांप रही थी, अपनी माँ को ढाल बनकर खड़ा देख पहली बार रणविजय की आंखों में आंखें डालकर देखेगी। रणविजय, जो अब तक शेर बना फिरता था, तुलसी के रौद्र रूप को देख भीगी बिल्ली बन जाएगा। वो भागने की कोशिश करेगा या शायद झूठ बोलने की कि परी पागल हो गई है। ये सब झूठ है, लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका होगा। तुलसी वो पुरानी रिवॉल्वर निकाल सकती है या फिर घर में सजाई गई माँ दुर्गा की तलवार या त्रिशूल का सहारा ले सकती है। ये प्रतीकात्मक होगा। तुलसी दहाड़ेगी, मैंने अपने सगे बेटे को नहीं बख्शा था जब उसने अधर्म किया था, तो तू क्या चीज़ है रणविजय। ये डायलॉग सोशल मीडिया पर आग लगा देगा। ऑडियंस इसी पल का इंतजार कर रही थी। क्या तुलसी गोली चलाएगी? शायद गोली न चले, लेकिन तुलसी का वो वार रणविजय के अहंकार को हमेशा के लिए मार देगा। हो सकता है कि तुलसी उसे जान से मारने के बजाय उसे पुलिस के हवाले करे, लेकिन उससे पहले वो उसे समाज की नज़रों में नंगा कर देगी। वो प्रताप राय को बताएगी कि हम आदर्श परिवार का नाटक कर रहे थे, लेकिन असलियत ये है कि हम अपनी बेटियों की रक्षा करने में चूक गए। ये सच बोलना तुलसी के दिखावे का अंत होगा, लेकिन यही सच उसे दर्शकों की नज़रों में फिर से महान बना देगा। मिहिर का रिएक्शन यहाँ देखने लायक होगा। अपनी बेटी की ये हालत देख और ये महसूस करके कि वो नॉयना के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि घर में पल रहे इस राक्षस को देख नहीं पाया, मिहिर रणविजय पर टूट पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुलसी मिहिर को रणविजय को मारने नहीं देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिहिर का पाप धुलने का मौका इतनी आसानी से मिले। तुलसी कहेगी कि ये लड़ाई उसकी और उसकी बेटी की है। रणविजय को पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी और वो जाते जाते वीरानी परिवार को बर्बाद करने की धमकी देगा, जो आने वाले नए विलन ट्रैक की नींव रखेगा। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर मिहिर और तुलसी के रिश्ते पर पड़ेगा। इस तूफान के बाद जब सब शांत होगा, तुलसी मिहिर की आंखों में देखेगी और बिना कुछ कहे वहां से चली जाएगी। वो चुप्पी मिहिर के लिए किसी भी सजा से बड़ी होगी। उसे समझ आ जाएगा कि उसने नॉयना को चुनकर क्या खो दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परी का कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। वो अब एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि वीरानी इंडस्ट्रीज की नई वारिस बनकर उभरेगी। तुलसी उसे सिखाएगी कि चुप रहना संस्कार नहीं, कमजोरी है। शो का अगला फेज यहीं से शुरू होगा, परी का पुनर्जन्म और तुलसी का एकाकी सफर। प्रताप राय सच्चाई जानने के बाद डील कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि तुलसी की ईमानदारी और साहस को देख पूरा बिजनेस तुलसी के नाम कर सकते हैं, जिससे मिहिर और नॉयना के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मिहिर सड़क पर आ सकता है और तुलसी अर्श पर। ये पावर शिफ्ट शो को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मायरा टेली एक्सप्रेस का ये विश्लेषण आपको बताता है कि आने वाले एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशंस का एक सैलाब लेकर आ रहे हैं। रणविजय का अंत एक नई शुरुआत है। तुलसी ने साबित कर दिया है कि वक्त बदला है, लेकिन वीरानी परिवार की नींव और उसूल आज भी वही हैं। बुराई चाहे घर के अंदर हो या बाहर, उसका अंत निश्चित है। तो तैयार हो जाइए अपनी टीवी स्क्रीन से चिपकने के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 अब गियर बदल रहा है। ये लड़ाई अब हक की नहीं, अस्तित्व की है। क्या मिहिर को माफी मिलेगी? क्या परी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाएगी? और क्या नॉयना इस अपमान का बदला लेगी? ये सब सवाल अब हमारे और आपके मन में हैं, जिनका जवाब आने वाला वक्त देगा। मैं हूं मायरा और आप देख रहे थे मायरा टेली एक्सप्रेस। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया और अगर आप भी चाहते हैं कि तुलसी रणविजय का ऐसा ही हाल करे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जताएं। कमेंट बॉक्स में टीम तुलसी लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि वीरानी परिवार का हर एक अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक यही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।